मोर धरती है महतारी, मोर धरती है महतारी, मोर धरती है महतारी, मोर धरती है महतारी। देथे अन्न औ धन, देथे ये हा तरकारी, मोर धरती है महतारी, मोर धरती है महतारी। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो, आप मन जाना था कि हम बेरा बेरा में आप मतलब बतावत रहथन कि खेती ला कैसे ढंग के करना चाहिए। खेती जब हम करन तो कैसे वैज्ञानिक तरीका ला अपना के हम फायदा कमावन, ज्यादा आमदनी कमावन, ये बात ला आप ला बतावत रहथन। संगवारी हो, किसान भाई हो, आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है टमाटर के उन्नत खेती। तो हम हाँ टमाटर के बारे में आप ला बताबे करबो, कैसे कैसे वो कर नियम है, विधि कैसे बोना चाहिए, कब बोना चाहिए, कैसे पौधा तैयार करना चाहिए, जम्मो बात के जानकारी हम आप ला देबो। और ये जब खबर आप तक जाही तब हो आप मन हा बहुत बढ़िया ढंग से खेती किसानी ला करिहा। तो देखथन खबरें खेती की। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर, पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को सलाह देते हैं कि जैविक खेती के लिए इनका प्रयोग जरूर करें। इनकी कीमत भी कम होती है, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति भी बने रहती है। इसी कड़ी में हमारे यहाँ एक छत्तीसगढ़ खेती त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। ये इसकी वार्षिक सदस्यता शुल्क हम लेते हैं और किसानों को घर बैठे उनके घर के पते से हम इनको पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसमें जो लेटेस्ट जो नवीनतम जानकारी है उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं। हमारे यहाँ एक कृषि अभियांत्रिकी संकाय में एक इकाई है जिसमें कि हम किसानों हेतु छोटे छोटे कृषि यंत्र, खासकर बैल चालित हस्तचालित कृषि यंत्र बनाते हैं। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं मेज सेलर है, ये मक्के के दाने को निकालने का काम करता है। जब हम इसमें मक्के को घुमाते हैं तो उसका दाना आसानी से निकल जाता है और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड हमारे किसान भाइयों से आती है। हमारा उद्देश्य है कि हम इस कृषि उत्पाद केंद्र की सहायता से हम इस उत्पाद को किसानों तक पहुँचाएं। प्यारे किसान भाइयों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण इकाई है जो निदेशालय विस्तार सेवाओं के नाम से संचालित है और इस विस्तार निदेशालय के माध्यम से हम 20 कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों के खेत में, किसानों के यहाँ विभिन्न प्रकार की कृषि तकनीकी जो हमारे अनुसंधान के परिणाम स्वरूप निकल करके आती है, हम उसके यहाँ उसका प्रदर्शन करते हैं और किसान को प्रशिक्षण के माध्यम से और तरह तरह से हम जो तकनीकी ज्ञान हमारे अनुसंधान निदेशालय के द्वारा सृजित होता है उस ज्ञान को ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ज्ञान को अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान को तरह तरीके से हम लोग किसानों के यहाँ ले जाने का प्रयास करते हैं। और हमारे विस्तार निदेशालय के माध्यम से हमारा एक कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यहाँ संचालित होता है और इस कृषि सूचना केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने एक उत्पाद कृषि केंद्र विकसित किया है और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप जो तरह तरह की हमारी फसलें होती हैं, इन फसलों के संरक्षण के लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए हम तरह तरह के उत्पाद हमारे उत्पाद केंद्र के माध्यम से हम बेचना चाहते हैं और ये सारे की सारे उत्पाद हमारे कृषि के परिणाम स्वरूप या कृषि के द्वारा जो तकनीकी इजाद की गई हैं उन्हीं का प्रतिफल है जो हम उत्पाद केंद्र के माध्यम से हमारे किसान भाइयों के लिए एक शुद्ध आहार के रूप में, शुद्ध तरीके से वैज्ञानिक पहलू के आधार पर जो ये प्रोडक्ट उत्पाद तैयार किए गए हैं, ये हम किसानों को उनकी सुविधा के लिए एक अच्छा शुद्ध उत्पाद जो है उनको उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी कड़ी में
हमारे तरह तरह के उत्पाद जो हैं हमारे अनेक कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जगदलपुर के द्वारा, कृषि विज्ञान कांकेर के द्वारा, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो अंबिकापुर में है उसके द्वारा जो है वो हनी तैयार किया जाता है। बहुत अच्छा शहद जो है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और इस प्रकार से अनेक उत्पाद हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे किसानों के लिए तैयार किए जाते हैं, ताकि हमारी कृषि तकनीकी, हमारे कृषि उत्पाद हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के जन जन में और हमारे किसानों के पास तक पहुंच सके, और वो हमारी तकनीकी से परिचित हों, हमारे कृषि उत्पाद से परिचित हों, और इनको अपना करके वो अपना विकास करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाई हो, टमाटर की खेती ला करना है तो का बात के जानकारी होना चाहिए? कैसे पौधा ला तैयार करना चाहिए, मांदल कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे जमीन के तैयारी करना चाहिए, ये बात के जानकारी होना चाहिए। आज हमन हा धमधा विकास खंड में गांव कंडरका लिमतरा में हवा न हमर संग में हवा प्रगतिशील कृषक, ओकर से हमन गोट बात करबो। तो किसान भाई राम राम। राम राम। का नाम है आपके? मोर आनंद राम साहू हैगा नाम। अच्छा, ये बताओ कि ये टमाटर के खेती ला जब हमन करबो तो सबले पहली जमीन के तैयारी कैसे ढंग से आप मन करे? ये जमीन के तैयारी हमन हा पहली तो ट्रैक्टर के माध्यम से दुनसिया नांगर में ला माटी ला पहली ऊपर उसालथन एला जोतवा के, और एकर बाद फिर माटी थोड़ा भुरभुरा बनाना है, तब एला पहले सुखाइल पड़थे। अब सुखाए के बाद फिर एला बढ़िया से पलाऊ के में हेरो चला के, ट्रैक्टर के माध्यम से हेरो चला के माटी भुरभुरा एला बनाथन, और एकर बाद फिर एक बार ट्रैक्टर में बढ़िया से एला जोतवा के फिर एला मस्त समतल करवाथन। यानी पानी के ढलाव आप मन बना था। और पानी के ढलाव जब बढ़िया ढंग के बन गए ओकर बाद मादा तैयार कैसे करता? भूमि के वही है कि माटी ला अच्छा भुरभुरा होना चाहिए, ओमे कोनो प्रकार के कीटाणु उटाणु नहीं रहना चाहिए। ओकर हिसाब से ओमे खातू कचरा बढ़िया गोबार खातू है,
थोड़ा बहुत कुकरी खाद ओहू ला सब मिला के मस्त माटी ला भुरभुरा एला मिला के सब ला उपयोगी बना लेथन पहली। तेकर बाद फिर ओमे थरहा ला टमाटर के लगाए जाथन और नहीं, बहुत बढ़िया बात। जैसे भूमि की तैयारी में एक बात है किसान भाई हो कि भूमि की तैयारी कर रहे हैं, तो भूमि की तैयारी में जैसे हमन बहुत बढ़िया ढंग से गहरी जोताई की बात अभी किसान भाई बताइस, गहरी जोताई करना है। ओकर बाद वाला थोड़ा धूप यानी ओमा जौन कीटाणु के जौन अंडा रही थे, रोग राई बीमारी की जौन अंडा रही थे वो धूप से मर जाते। ये बात के बहुत जानकारी होना चाहिए। काबर अगर बीमारी है रुक गए तो बीमारी है फिर पनपथे और हमारे पौधा ला हमारे फसल नुकसान कर। यानी भूमि के तैयारी में ये बात के जरूर हम सावधानी रखन कि बहुत बढ़िया ढंग से गहरी जोताई करन, प्लाव करन और मिट्टी ला भुरभुरा करन। ओकर बाद जैसे अभी किसान भाई बताइन कि गोबर खाद का उपयोग करना चाहिए, कुकरी खाद का उपयोग करना चाहिए। जौन हम जैविक खाद की आज बात करथन तो ये भूमि के तैयारी में ही ये बात का बहुत महत्वपूर्ण है। अब किसान भाई आप ये बताते हो कि भूमि के तैयारी तो हो गए, मादा घलो बढ़िया ढंग से आप मन बना लो। जैसे हमन पताल के खेती का आज बात करत हन, तो पताल के खेती करना है तो ये पौधा ला कैसे ढंग के तैयार करता हो, तैयार करे के बाद एला कब आप मन लगाता हो? ये कहेगा कि पहले तो टमाटर के बढ़िया से बहुत मुश्किल में एकर थरहा तैयार होते और बिल्कुल सेवा जतन अपन लइका बरोबर सेवा जतन करके एला बिल्कुल एकर थरहा तैयार करथन। और तैयार करे के बाद एला सुरही मच्छर, छोटे छोटे मच्छर ये मतलब बिल्कुल बचा के ढकनी ढाक के एला बढ़िया से तैयार करथन। पहली थरहा ला, थरहा जैसे तैयार हो गए लगाए के लायक हो गए एक बीता टाइप के, ओकर बाद थरहा ला मस्त ओला लगाथन। और लगाए में ओमे का है थोड़ा से पोटास खातू और हमार गुरमोर खातू एला दोनों ला मिला के हल्का फुल्का में राखड़ खातू ताकि कीटाणु और मत पैदा होए। एला सब ला लगाए के बाद ओमे बढ़िया ढंग से लगा लेथन ताकि पौधा बढ़िया खड़े रहे, सूते मत। और खड़े रही पौधा तो बढ़िया वो ऊपर जाही वो, और नहीं तो फिर वो तो सूझ जाई तो कोनो मतलब क्यों नहीं, मर जाई वो। अच्छा, नहीं, अच्छा बात ये बताया आप कि जिससे पौधा लगाना है तो लगावत समय घलो खाद के उपयोग आवश्यक है ताकि कोनो रोग बीमारी व्याधि मत आवे और पौधा ला ताकत मिले। लगाए मतलब पौधा ला लगाए के कोनो टाइम है कि कतको बेर लगा देना है या बिहनिया लगाना है या शाम लगाना है, कतका बेर लगाना है? नहीं भाई, पौधा लगाए के जैसे थरहा ला जैसे हमन खनना है तो ओतके बेर खनबो ओतके बेर लगाबो, ऐसे बात नहीं भाई। थरहा ला तुरंत घंटा डेढ़ घंटा पहले थरहा खन लेथन और खाने के सांझ के बेरा है, सांझ के बेरा ताकि हम 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे संझक बेरा एला ताकि हम पौधा लगा सकथन। और पौधा लगाबो तो ताकि भगवान सूर्य नारायण के ओकर ओमे प्रकोप मत पड़े। अच्छा, मतलब बच्चा जैसे छोटे है तो धूप से बहुत ज्यादा गर्मी से बचाना है, ऐसे पौधा भी बात रही थे तो शाम के समय लगाना है। ये पौधा का है सांझ के समय लगाए जाते और सांझ के समय लगाए में का है ओला धूप के नहीं पड़े, और धूप पड़ी तो वह जड़ खनाए रही थे, ओला धूप के नुकसान पड़ी, ओला सांझ के बेरा लगाए जाते। और सांझ के बेरा लगाए में का है सुगर ओला लगा के तुरंत उमें पानी पलाना है ताकि प्यासा मत रहे पौधा। ऐसे टाइप के मस्त पानी पला के ओला रात भर में अपन वो जड़ चालू कर लेते रोपे के। नहीं, बहुत बढ़िया बात आप बताया। मैं वही बात आपसे जानना चाहते रहा हूँ कि बहुत बढ़िया ढंग से हम पौधा लगा दें तो पानी के प्रबंधन कैसे करना चाहिए, कब कब पानी देना चाहिए, कतका दिन में देना चाहिए, ये कतका मात्रा में भी पानी देना चाहिए। काबर जिन किसान भाई मन कर बहुत अकन पानी रही थे वो मन पहाटा पलो देते, लेकिन आज पानी के संरक्षण करना है किसान भाई हो, पानी ला बचाना है, पानी के एक एक बूंद की कीमत हम लोग समझना है। तो पानी यानी सिंचाई कैसे करना चाहिए हम किसान भाई से जानबो। तो किसान भाई आप बताते हो कि पानी ला कब कब देना चाहिए, आप मन पानी की व्यवस्था कैसे करे हो कि पहाटा पलो था या आप मन ड्रिप इरिगेशन से पानी पलो था? हमन कहेगा सरकार द्वारा कुछ हमें छूट मिली तो ड्रिप लगवाए हन। हाँ, और ड्रिप ऐसे चीज है देहा, पानी एक बहुमूल्य चीज है, पानी ज्यादा खपत नहीं करके ड्रिप लगाए हन। और ड्रिप में का है पेड़ जिन में लगे है उन मेरन बिल्कुल होकर ड्रिप के छेदा है और उन्हें से पानी बूंद 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 चुहत रही थे। और उन्हें पेड़ ला जैसे जतका कन चाहिए पानी वो हिसाब से पेड़ में पानी मिलत रही थे। और पेड़ ओकर जो माटी क्यारी रही थे वो नहीं फूट पाए और पानी जैसे बूंद बूंद चुहत रही थे ओमे का है जो अपन क्यारी बने हैं वो मजबूत रही थे और टमाटरों भी मजबूत रही थे। एमे का है ज्यादा पानी पलाए से जो हमारे टमाटर में फल लगे है वो ज्यादा पानी पलाए से टमाटर के जो फल है वो फटे चालू हो जाते। तो पानी
बिल्कुल समय समय में ला देल लगथे, देख के देल लगथे, नहीं तो फिर टमाटर का है नुकसान होए के ज्यादा डर है में। बहुत बढ़िया बात आप बताए कि किसान भाई एक बात जरूर है कि जब पानी पलाना है तो जैसे अभी बताइस कि बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा दे से ओमा जोन फल है वो फल है और फूल है झरे के ओमा संभावना रही थे। एक बात बहुत अच्छा बात मैंने वो बताइन कि ड्रिप इरिगेशन से सीधा पौधा ला मिलते, क्यारी है यानी मांदा फूटे नहीं टूटे नहीं। एक बात और है किसान भाई हो कि सीधा पानी है पौधा में जाते और खरपतवार नियंत्रण बहुत बड़े एमा खरपतवार नियंत्रण में बहुत बड़े भूमिका रहते ड्रिप इरिगेशन से। तो हमला पानी ला बूंद बूंद सहेजना है और टपक विधि के हमला उपयोग करना है, इसे आप मन भी जानो और टपक विधि के आप मन उपयोग करो। फिर हम किसान भाई से जानबो कि जैसे खाद के बात है, पौधा बढ़त जात है तो खाद ला और कब कब देना चाहिए, कौन कौन से खाद ला देना चाहिए, कतेक मात्रा में देना चाहिए, तो किसान भाई आप ये बात ला बताते हो। हमन कहेगा खातू जैसे देना है तो भाई टमाटर जैसे बढ़ गए, पेड़ बढ़ गए, अब ओकर गर्भ अवस्था में फूल फल चालू होवा थे तो इमे का है हमन गुरमोर के और पोटास के एकर मात्रा थोड़ा थोड़ा ओला देथन ताकि फूल बढ़िया लगे और फूल बढ़िया लगी तब फर बढ़िया रही। तो एकर बार गुरमोर खातू है और हमार पोटास खातू है, ये दोनों ला मिला के एमे दे जाते। एकर बाद फिर का है कीड़ा मकोड़ा के ज्यादा बचाए लगते टमाटर ला। नहीं बहुत बढ़िया बात, मैं वही बात में आवत रहे, वही बात आपसे जानना चाहते हूँ किसान भाई हो। किसान भाई आपसे ये जानना चाहते हूँ कि जैसे बहुत बढ़िया आप मन मेहनत करे, बहुत बढ़िया ढंग से पौधा लगाया, पानी दे खाद डाले, लेकिन बीमारी के संभावना बने रही थे पताल में टमाटर के खेती में और जतका हमार मेहनत है बीमारी खत्म कर देते। तो किसान भाई यही बात ला हमला जानना है कि बीमारी से कैसे बचन, काबर हमार मेहनत और लगन हमार प्रयास ला सब खत्म कर देते, बीमारी है, व्याधि है, रोग है, तो एकर से कैसे बचना चाहिए और कौन कौन से हमार रोग लगे संभावना रहती है, आप मन का जानते हो एक बारे में, या आप हमारे किसान भाई मला बताओ। ये कहेगा टमाटर में तो बहुत से रोग होते, अब हमार टमाटर इस साल भगवान है बचा है, कोनो प्रकार के रोग राय नहीं होए, मगर होवत रही से एकर रोकथाम हमार दुकान में गए और पूछे भैया ला कि भैया हमार टमाटर ऐसे ऐसे हुआ थे, थोड़ा पत्ता कोकड़ी कोकड़ी टाइप के हुआ थे कि बताइसो में छोटे माहूर और सफेद टाइप के फंगस भूसड़ी हो गए, ओकर बर तुम एकर बर छिड़काव करो दवाई, तो ला के एकर छिड़काव करें सीकर द्वारा, और सीकर द्वारा छिड़काव करें तो बढ़िया सुंदर एकर पत्ता मन दिखत है और फर मन फूल मन घलो बढ़िया सुघर दिखत है। तो एकर दवाई पानी अभी चले है और अभी ये फिर शुरू हुआ थे ये पत्ता मन कोकड़ी कोकड़ी होए के तेकर का है धूप में दवाई ला नहीं छीते जाएगा, धूप में का है कीड़ा जो रही थे भूसड़ी में रही थे वो मन अंदर घुसे रही थे, एकर का है शाम के दवाई छीतना चाहिए और सांझ के का ये भूसड़ी मन रस ला पत्ता के चूके बन निकलते सब, वही समय में हम दवाई छीतबो तो वही समय में जतका सुरही है, मच्छर है, भूसड़ी है, जतका रस चूसक कीड़ा है सब वो मन खत्म हो जाते। बहुत अच्छा बात अभी किसान भाई बताइन कि कीटनाशक के उपयोग करना है तो एकदम धूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काबर जैसे बताइस कि जो कीटाणु होते वो पत्ता के अंदर में चले जाते हैं, वो छुप जा रही थे, लेकिन संझा के बेरा में या बिहनिया के बेरा में अगर कीटनाशक के छिड़काव करे जाए तो पूरा वो कीटाणु मर जाते, रोग राई से मुक्ति मिल जाते। किसान भाई हो हम गोट बात तो आपसे करते रहिबो, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी अभी हम आप ला देवत रहिबो, लेकिन ये बीच में अगर गीत संगीत के मजा ले जाए तो कैसे रही, तो देखथन गीत और संगीत। भाई लबैरी तय बनाए रे बनाए तय बनाए, भाई लबैरी तय बनाए रे बनाए तय बनाए, अपन बल मगा बाली करे तय गुमान, अपन बल मगा बाली करे तय गुमान, भाई लबैरी तय बनाए रे बनाए तय बनाए, भाई लबैरी तय बनाए रे बनाए तय बनाए, अपन बल मगा बाली करे तय गुमान, अपन बल मगा बाली करे तय गुमान।
एक समय के बात भैया सुनहु ध्यान लगाए, बाली रहे बड़ ताकत वाला लड़ेला भिड़ जाए, दानो लमारे के बाली है जब घर मलहुट आए, भाई ल राजा बने देखे बाली हाँ घुसाए मोर भाई, भाई ललाट माँ लगाए रे लगाए तय लगाए, भाई ललाट माँ लगाए रे लगाए तय लगाए, अपन बल मगा बाली करे तय गुमान, अपन बल मगा बाली करे तय गुमान। हमारे राज्य के किसानों ने छत्तीसगढ़ की माटी की गुणवत्ता को पहचान लिया है और इस नए पहचान ने ही उन्हें परंपरावादी किसान से विकासशील किसान बना दिया है। हमारे राज्य में पिछले दशक से टमाटर की अच्छी उपज ली जा रही है, क्योंकि इसके लिए जिस तरह की भूमि और जिस तरह का वातावरण जरूरी होता है, वैसी जमीन और वैसा ही वातावरण हमारे राज्य में उपलब्ध है। इस बात की पूरी संभावना है कि हम टमाटर के एक बहुत ही बड़े उत्पादक राज्य के रूप में उभर सकते हैं। प्रक्षेत्र को टमाटर के लिए तैयार करने के लिए उसकी अच्छी तरह से जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर बड़े मिट्टी के ढेलों को तोड़कर खेत को समतल बना लेना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार क्यारियां तैयार कर लेना चाहिए। टमाटर की अच्छी और उम्दा फसल के लिए रुपाई के प्रति भी सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है। शरदकालीन फसल की रोपाई के लिए पंक्तियों और पौधों की आपसी दूरी क्रमशः 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए। वहीं ग्रीष्मकालीन फसल के लिए यही दूरी 75 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर रखी जाए तो बेहतर होता है। दूरी और स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए अगर नर्सरी तैयार कर टमाटर की खेती की जाए तो परिणाम उत्तम होते हैं। टमाटर की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी कही जा सकती है। अगेती फसल के लिए हल्की भूमि अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए 6 से 7 पीएच मान वाली भूमि बेहतर मानी जा सकती है। अगर भूमि का पीएच मान 5 से कम हो तो मिट्टी में चूना मिलाकर इसकी खेती करनी चाहिए। टमाटर उष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। वैसे टमाटर को गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसमों में उगाया जाता है। चूंकि इसके पौधे पाले से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको पालों से बचाए रखने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अवैया बेरामा नवा जानकारी, नवा तकनीक और नवा विधि के साथ आप मन के सामने फिर उपस्थित होबो। तब तक दो विदा। जय जोहार। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो फल एवं सब्जी परीक्षण है उसके भी हम उत्पाद तैयार करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए भी एक इकाई है और वहाँ पे महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे हम विभिन्न प्रकार के जैम, जेली, अचार, मुरब्बा तैयार करते हैं और इसको भी हम किसानों तक यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा चूँकि जैविक खेती को इस समय बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको देखते हुए हमारे यहाँ जैविक उर्वरक बनाने की इकाई लगाई गई है। इसमें हम राइजोबियम कल्चर,
पीएसबी, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम जैव उर्वरक तैयार करते हैं और बहुत ही कम लागत में हम इसको किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं तथा इसके बारे में हम